जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से, जिसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा भारत की संस्कार संस्कृति का उत्थान हो, इसके लिए संचार क्रांति जन जागृति अभियान के साथ आप सभी महान भाव जुड़ करके परमात्मा के, ऋषियों मनीषियों के जो संस्कार दिए हैं, संस्कार अमृत है। अमृत रस को छोड़कर संसार का जहर पीना क्यों। संसार के जितने तत्व हैं, साधन हैं, पद हैं, वो क्षणिक सुख देते हैं। इस क्षणिक सुख के विष के जो समान हैं, जो विषयी हैं, उन्हें छोड़कर नित्य निरंतर सुख, जो परम सुख है, परम पद है, परमार्थ है, पुरुषार्थ है, परम गति है, उसे छोड़ करके संसार की गति की तरफ क्यों बढ़ना। अमृत को छोड़कर जहर को क्यों पीना। इसके लिए संचार क्रांति में सब्सक्राइब अधिक से अधिक, लाइक शेयर फॉलो अधिक से अधिक करके इस अभियान को सफल बनाएं और परमात्मा का अनुदान, वरदान, कृपा प्राप्त करें। हमारी संस्कार संस्कृति जो भारत माता की जय का उद्घोष है, उसे स्वयं समझें और दूसरों को समझाएं। जिस दिन इस देश को चलाने वाले जिम्मेदार लोग इस उद्घोष को समझ लेंगे, उस दिन उनका जीवन सफल हो जाएगा। ये उद्घोष संसार, ये शरीर, ये इंद्रियां, मन व्यक्ति को अंधकार में डालती हैं, अज्ञानता में डालती हैं, अनिश्चय में डालती हैं, अनियमितता में डालती हैं। ये क्षणिक सुख के लिए लालायिक होती हैं। इसलिए इन पर जयी होना, इन पर नियंत्रण करना, इन पर नियंत्रण करके ही परम सुख, परम आनंद, परम शांति, परम पद, पुरुषार्थ यही उत्तम है, परमार्थ यही उत्तम है। सेवा का अधिकारी, प्रेम का अधिकारी बनकर जीवन को जो आयु मिली है, उसका सदुपयोग, जो ये शरीर मिला है, संसार मिला है, इसका सदुपयोग करना हमारी भारत की संस्कार संस्कृति राह दिखाती है। इसलिए इस पर जयी जो भारत यानी भास्कर से जो बल मिलता है, प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है, जिससे उत्पत्ति का कारण है, धरती जिसे धारण करती है, धरती जिसे संभालती है,
पालती है, पोषण करती है और स्वयं प्राण के निकलने के बाद शरीर को फिर अपने में समाहित कर लेती है। इसीलिए भारत माता की जय। इंद्रियों पर जयी होना ही, जिस देश में लोग इंद्रियों पर जयी हों उसी का नाम भारत है, और जो अपने पर जयी होता है वही विश्व विजयी होता है। गौ माता की जय। गौ हमें पावन बनाती हैं, शुचिता देती हैं, पर पृथ्वी को भी, प्रकृति को भी और पेट को भी, मन को भी, चित्त को भी ये पावन बनाती हैं। इसलिए गौ माता की जय। इनके जय के बगैर भारत माता की जय नहीं हो सकती। धरती माता की जय। धरती जब तक पावन नहीं होती, जेठ के महीने में इसलिए गहरी जुताई होती थी कि जिसमें सूर्य का प्रकाश नीचे तक पहुंच जाए। जो मित्र कीट हैं, केचुए, गर्मी से नीचे 14 फुट गहराई में चले जाते हैं। जो किसानों को नुकसान करने वाले कीट पतंगे हैं ऊपर रह जाते हैं, वो गर्मी से गहरी जुताई से जोत दिया जाते, वो नष्ट हो जाते थे। ठंडी के समय में जो फसलें बोई जाती थी उसमें हल्की जुताई ऊपर की, क्योंकि बरसात के समय धरती की उर्वरा शक्ति ऊपरी सतह पर आ जाती है। इसलिए ठंडी के समय के जो फसलें होती हैं उनमें ऊपरी जुताई, हल्की जुताई गहरी की जाती थी। आज सारी परंपराएं, परिस्थितियां बदल गई हैं। गोवंश के आधारित खेती होती थी, जिससे प्रकृति भी सुरक्षित संरक्षित होता था। हमारे यहाँ जो ऋषियों ने व्यवस्था दी है, संविधान दिया है, संविधा दिया है सबके लिए, सबको सुयोग बना करके, सब में योग्यता ला करके, विद्या के माध्यम से धर्म एक सेवनम है, वंदनम आचनम, और जो सेवन किया जाता है उसका परिणाम आचरण के रूप में दिखता है। कर्म को दिखाना नहीं पड़ता, कर्म को बताना नहीं पड़ता। कर्म का फल, परिणाम लोग अनुभव करते हैं, देखते हैं, जो आचरण से, चिंतन से दिखता है। ये शरीर, सृष्टि, नाम, व्यवस्था ये पराये लोगों का दिया हुआ है, परम का दिया हुआ है, प्रकृति का दिया हुआ है। यहाँ पर निजता क्या है, निजी क्या है, यही सबसे बड़ी संशय का कारण है। ये निजता, यहाँ स्वायत्तता है, शुचिता होनी चाहिए, यही सत्यनिष्ठा है, धर्म निष्ठा है, धर्म प्राणता है। धर्म प्राणता के द्वारा धर्माचरण, धर्म के अनुसार आचरण के द्वारा ही मंगलाचरण होता है, सबका मंगल होता है। सबको एक साथ मिलकर परस्पर का पर्याय ही यही है, एक दूसरे को मिला करके सबके साथ न्याय, सबका भेदभाव किसी के साथ ना हो, मतभेद किसी के साथ ना हो, समांतर व्यवस्था,
व्यय और आय में समता हो, आय से व्यय कम हो, तभी कोई परिवार संपन्न होता है, देश हो सकता है। व्यय से आय से व्यय अधिक होने पर कर्ज बढ़ता है, जो व्यक्ति को, परिवार को और देश को कमज़ोर करता है। उस कर्ज के भार के नीचे लोग दबे रहते हैं। इसलिए आज संशय का दौर चल रहा है। एक तरफ लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, अपने कर्मों को गिनाने में धन और समय खर्च कर रहे हैं। कर्म तो जो भी हुआ है वो जनता जनार्दन उसे अनुभव करती है, देखती है। ये 404 क्यों चाहिए, ये बताने की ज़रूरत है। 404 इसलिए चाहिए, ये मोदी जी को बताना चाहिए। जो मूल संविधान था अंबेडकर के समय में, जिसमें 22 पृष्ठों में जो प्रस्तावना था, जिसमें हमारे यहाँ के भगवान राम की, बुद्ध की, शिवाजी की, झांसी की रानी की, हनुमान जी का, सभी का चित्र था, उस पर भारत था, भारत में का झंडा भगवा था। जो चित्र होता है अपने में सब कुछ समाहित करता है, उसे देखकर ही उसके अनुसार व्यवस्था। राम का चित्र का पर्याय यही था, राम राज के लिए, राम के चिंतन के लिए, राम के चरित्र के लिए। हनुमान का चित्र हनुमान जैसा सेवक के लिए, जो संसार की सेवा करे। परमार्थ की सेवा, संसार की सेवा, संसार से प्रेम ही परमार्थ का सेवा है। इसलिए जो संविधान को असंवैधानिक कर दिया गया है इमरजेंसी के समय या उसके बाद में भी, उसमें कुछ धाराएं जोड़ दी गई हैं जो भारत की संस्कार संस्कृति को पतन करने वाली है, गुलामी की दिशा में पहुंचाने वाली है। क्योंकि जब देश गुलाम हुआ था तो उसका मुख्य कारण दो था। एक तो उस समय धर्म एक आडंबर बन गया था, धर्म एक नारा बन गया था, जो आज के समय में भी दिख रहा है। धर्म जो धरित होता है, ग्रह नक्षत्रों प्रकृति के द्वारा उसे पृथ्वी धारण करती है, उसे सृष्टि धारण करता है, शरीर धारण करता है। उसी के अनुसार हमारी ध्येय हो, हमें ध्यान रहे। ध्येय, ध्यान, धारणा, समाधिष्ठ, समान दूरदृष्टि हो। उसी के अनुसार हमारा आहार हो, व्यवहार हो, आचरण हो, कर्म हो। इसी को सत्कर्म, सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, धर्मपरायणता कहा गया है। एक दूसरी तरफ जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर अधिकार देने की बात करते हैं, जो पश्चिमी पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित हैं। अंग्रेजी व्यवस्थाएं बढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति बढ़ गई है। खान पान, आहार, भाषा, वेशभूषा, व्यवस्था
अंग्रेजियत की तरफ, ईसाई मशीनरियों की तरफ, मुस्लिम व्यवस्थाओं की तरफ बढ़ाने की बात हो रही है हमारे देश में। ईसाई मशीनरियाँ, मुस्लिम विचारधाराएं बहुत तेज़ी से पनप रही हैं, इसलिए भी सावधान। लालच और धर्म का आडंबर तेज़ी से बढ़ रहा है, यही गुलामी का कारण था, इसलिए भी सावधान। और जब मनुष्य इस शरीर का, संसार का दुरुपयोग करता है, अनिश्चय संसार में बढ़ने लगता है, तो युग परिवर्तन होता है। ये ऋषियों मनीषियों का, भगवंत संत का देश है, इसलिए वो स्वयं अवतरित होकर युग परिवर्तन करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करते हैं। आज वही परिस्थितियां हैं युग परिवर्तन का, इसलिए भी सावधान हो जाएं, धर्म के धूरी से लग जाएं, धर्म का समर्थन करें, धर्माचरण जिनके अंदर हो उनका सम्मान सत्कार करें, उनकी सुरक्षा करें, उनके मार्गदर्शन, सूत्र, सिद्धांत, दृष्टांत जो भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराओं का है, सतपथ है, परम पद को दिलाने वाला है, परमार्थ पुरुषार्थ कराने वाला है, परम गति को प्राप्त कराने वाला है, परम शांति, परम सुख को प्राप्त कराने वाला है, उसे प्राप्त करें। क्षणिक सुख के लिए, थोड़े समय के लिए, पद के लिए नित्य निरंतर परम सुख को न त्यागें, अमृत को पिएं, जहर को त्यागें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।